नमस्कार, मैं संप्रीति बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के ACC 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये बेसिकली एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो साइंस और आर्ट्स वालों को BSc थर्ड ईयर में 4 क्रेडिट का लेना पड़ता है और ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसके पहले ब्लॉक में 5 यूनिट्स हैं और मैं अपने इस वीडियो में आपको इन 5 यूनिट्स का स्मॉल नोट्स देने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहला जो यूनिट है वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें आपको बस 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो है जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें जेंडर में आप लिख सकते हो अपने से कि किस तरह से हमारे समाज में जो है बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है या फिर जहाँ अशिक्षा है वहाँ अभी भी बच्चे लड़के होने पर ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। सोशल क्लास में आप लिख सकते हो कि एक मिडिल क्लास और हाई क्लास में एक बच्चे के होने पे किस तरह से दोनों में क्या अंतर होता है, वे किस तरह से उनकी परवरिश या फिर करते हैं। रिलीजन में आप लिख सकते हो नामकरण सेरेमनी होते हैं एक बच्चे के होने पे, विद्या आरंभ, अन्नप्राशन, फैमिली और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो कि किस तरह से मिडिल क्लास फैमिली में 2 बच्चे प्रेफर किए जाते हैं और हाई जैसे आप आसपास देखते हो आपको बस उसी पे बेस्ड होके लिखना है। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है फिज़िकल एनवायरनमेंट, बेसिकली कि आप किस जगह पे रहते हो। एक पहाड़ में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो उसकी वहाँ के लोग किस तरह से परवरिश करते हैं, तो ये डिफरेंट मतलब एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो। दूसरा यूनिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% 200% ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है। ये इसका टॉपिक है स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पहला जो स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो यूनिट है, इसमें पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो काफ़ी टाइम पूछा जाता है या फिर अलग अलग से भी काफ़ी टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ, और डिफरेंस भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो पहला जो है वो है बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए आप पॉइंट्स जो हैं इसे देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पहला जो अंतर यही है कि डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, थिंकिंग डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल बिहेवियर, ये सारे जो है डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और ग्रोथ ओनली फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं कि आप कितना हाइट बढ़ा। और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि ऑर्डरली एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हमारा हाइट भले ही एक एज के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी एज तक हमारा वो डेवलपमेंट होते रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको बस याद रखना है ये 4 फेज़, जिसके बेसिस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस लिख सकते हो, या फिर हम लोग जो डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको अगर कैटेगराइज करते हैं तो ये 4 वे से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो 0 to 2 years इन्फेंसी का होता है, आपको पता है। चाइल्डहुड 2 to 12 years, एडोलसेंस 13 to 18, एंड उसके बाद जो है अडल्टहुड। तो ये जो है इसके बेसिस पे हम लोग डेवलपमेंट को कैटेगराइज करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है एरिया, या थर्ड टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ डेवलपमेंट, जो पूरे यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट आप टॉपिक कह सकते हो। पूरे ब्लॉक का मतलब बेस्ट टॉपिक है। बेस्ट इन द सेंस कि एक क्वेश्चन 10 से 20 मार्क्स का इसके ऊपर बेस करके आता है। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपको ये 7 जो डेवलपमेंट होता है, किस किस एरिया में ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है, ये 7 आपको पूरी अच्छे तरह से आपको लर्न करना होता है।
पहला जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स आपका हाइट बढ़ रहा है, साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, बेसिकली फिजिकली जो हम लोग बढ़ रहे हैं वो जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है, जो मेजर कर सकते हैं हम लोग। मोटर डेवलपमेंट सेकंड जो है वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट, हमारा अपने बॉडी के मूवमेंट में कितना कंट्रोल है। अगर हम कैच पकड़ पाता, एक बच्चा कैच पकड़ पाता है किस तरह से, अब उनका अंगुली मतलब फिंगर्स का ग्रिप जो है वो कैसे डेवलप करता है, तो ये सारा जो बॉडी मूवमेंट होता है उस पर अगर हम कंट्रोल का जितना भी चीज़ आता है वो सारा मोटर डेवलपमेंट में आता है। थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट आप किस तरह से एक बच्चा जो है वो बोलना शुरू करता है, ग्रामेटिकली सही बोलना शुरू करता है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके लैंग्वेज में, वो आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग कैपेसिटी, एक बच्चा किस तरह से सोच के खुद कुछ निर्णय ले सकता है, तो वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर सोशल डेवलपमेंट, एक बच्चा एक बाहर सोसाइटी में जाता है तो उसका बिहेवियर किस तरह से डेवलप करता है, घर पे उसका बिहेवियर और बाहर के बिहेवियर में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, वो जो है सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 6th पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर एंगर, जॉय, डिलाइट ये सारी चीज़ें आते हैं। और लास्ट जो है वो है पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस आते हैं। बेसिकली जो है पर्सनल थिंग होता है एक बच्चे का, कि वो किस तरह से किस बातों पे वो खुश होता है और किस तरह से वो उसकी खुशियाँ मतलब डेवलप कैसे करती है, तो वो किस तरह से हर चीज़ पे वो खुश होना सीखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो आपको मैंने जैसे याद करने के लिए यहाँ पे PMLCSEP लिख के यहाँ पे आप साइड में आप देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मैंने इसे शॉर्टकट में लिखा है। P से फिजिकल, मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड पर्सनल। तो आप इस तरह से याद कर लेना इसे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में आपको इसको लिखना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है इसी यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, तो उसके 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और फिर आप ये जो मैं जो है आपको पॉइंट वाइज लिख के दे रही हूँ, आप ये पॉइंट लिख के इसे अंडरलाइन करके फिर उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसे अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस पूरे ब्लॉक में पॉइंट्स याद रखना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको पॉइंट्स आते हैं और तो आप अंदर भी उसके बारे में अपने से लिख सकते हो। तो पहला जो है वो है डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि हम लोग पूरे यूनिवर्सल एक पैटर्न, डेवलपमेंट का क्या पैटर्न है उसको हम समझ सकते हैं, कि हर एज में, किस एज में एक बच्चे का दांत जो है उगता है, वो चलना किस एज में, लगभग किस एज में वो चलना सीखता है। तो ओवरऑल हम लोगों को इसका स्टडी करने पे पता चलता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो रहा है, कि नॉर्मल डेवलपमेंट उसका हो रहा है या नहीं। सेकेंड जो है वो है एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि उसे क्या पसंद है, हर बच्चे का अपना पसंद है, नहीं पसंद है, तो इसकी भी हम समझ सकते हैं एक बच्चे के क्योंकि हर बच्चा जो है इंडिविजुअली अलग होता है, उसके अलग लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करता है। बेसिकली हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करके इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं कि हर बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग होती हैं। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। बेसिकली हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी समझ सकते हैं, कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है जिसे बहुत डांटा जाता है हर बात पे, तो जनरली हम लोगों को पाया गया है कि वो बच्चा जो है कोई भी रिस्क लेने से बड़े होकर हेजिटेट करता है, इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो डरता है। तो इस तरह से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशन इन डे टू डे इंटरेक्शन विथ चाइल्ड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है कि अवेयरनेस ऑफ व्हाट चाइल्ड कैन डू एंड सेंसिटिविटी टू डील विद देम। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। अब हम थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये पहला जो है वो है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। पहला जो है पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में भी हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है वो है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। मतलब बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग लिखेंगे कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट फॉलो 2 डायरेक्शंस। पहला है हेड टू टो डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि एक बच्चा किस तरह से अपने लोअर मतलब अपना उसका जो नेक है, नेक सबसे पहले जो है एक बच्चे का नेक जो है स्टेबल होता है। तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे बच्चा अपने हाथों को फैलाता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो बेसिकली हेड टू टो डेवलपमेंट इसमें आता है। और दूसरा आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं यहाँ पे आपको लाइन करके दिखाती हूँ कि ये पहला जो है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में पहला पॉइंट आपको लिखना है हेड टू टो डेवलपमेंट, हेड टू टो डेवलपमेंट। और दूसरा आता है आपका पॉइंट सेंटर टू एंड डेवलपमेंट, सेंटर टू एंड डेवलपमेंट। ये 2 पॉइंट्स हैं। तो हेड टू टो डेवलपमेंट में फर्स्ट द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल द मूवमेंट of the neck and later develop the coordination of lower limbs, because of which she learns to crawl and walk. और दूसरा आता है सेंटर टू एंड डेवलपमेंट, जिसमें आप लिख सकते हो द चाइल्ड इनिशियली यूज द होल आर्म टू रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट, ग्रेजुअली शी लर्न्स टू यूज मसल्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट मीन्स किस रेट से वो वॉक करना, बैठना, दौड़ना, ये सब सीखता है, तो वो आता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये सारे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस ये भी अलग अलग से आपका डेफिनेशन लिखने आता है या फिर डिफरेंशिएट करने आता है। तो डिफ्रेंशिएट करने अगर आएगा तो आप इसमें बेसिकली लिख सकते हो डिफ्रेंशिएशन में कि द चाइल्ड लर्न्स टू रिकॉग्नाइज द मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर पीपल्स वॉइस। और इंटीग्रेशन जैसे एक बच्चे में क्या क्या मतलब एक बच्चा किस तरह से मैथमेटिक्स नंबर्स सीखता है, ये सारे जो है इंटीग्रेशन के पार्ट्स होते हैं चाइल्ड्स डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट है इट मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और इंटीग्रेशन में इट मीन्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स टू फॉर्म एंड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और फोर्थ पॉइंट है क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड में जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडीज़ में एक बच्चे के जो एडोलसेंस में, तो वो सब पीरियड जो हैं ये सारे डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड क्रिटिकल पीरियड। ये 4 पॉइंट्स पे आपको लिखने हैं। हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट में 2 है, एक है हेरिडिटी और सेकंड है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में आपका जीन्स पे डिपेंड करता है, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक अपने मम्मी पापा दादा दादी इनके जीन्स पे डिपेंड करते हैं, और आधा जो है वो 50% एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इन्वायरमेंट पे भी 2 तरीके का हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रीनेंटल और एक है पोस्ट नेंटल। प्रीनेंटल एनवायरनमेंट मीन्स जो मम्मी के पेट में ही बच्चे का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है, स्पेशली वो मम्मी उसका मम्मी को पूरी अच्छी तरह से पोषण मिला है या नहीं, वो जो कुछ दवाई खाती थी या नहीं, तो उस पर जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करता है बच्चे का डेवलपमेंट। और पोस्ट नेंटल मीन्स आफ्टर बच्चे होने के बाद बच्चे पे जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट, उस पर भी हम लोग पोस्ट नेंटल में भी 2 पार्ट्स में इसे अलग अलग डिवाइड किया है, एक है फिज़िकल एनवायरनमेंट और दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट मीन्स जगह पे डिपेंड करना कि आप किस जगह पे बच्चे का जन्म हुआ है उसका असर पड़ता है। और दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, मतलब आपकी फैमिली, किस फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ है उनका एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर सोसाइटी में जिस सोसाइटी में बच्चा बड़ा हो रहा है उसका उस पर उसका असर उस हिसाब से डेवलपमेंट होता है।
फोर्थ यूनिट, तो ये हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया। फोर्थ यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट में आता है द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चे का क्या अधिकार है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। मैंने आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इस पॉइंट्स को, यहाँ पे छोटा से मैं इस तरह से याद रखती थी कि इस तरह से जो हर एक का जो कीवर्ड होता है ना उसे मैं लिख लेती थी और ये याद रखती थी। ई स्पेशल पी एन एच स्पेशल सी एल ई डी एफ सी पी। तो इससे क्या होता है, इससे आप कोई भी सेंटेंस भी बना सकते हो अपने हिसाब से और फिर उसे याद कर सकते हो। तो द चाइल्ड्स राइट में पहला है चाइल्ड ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप इसे अपने से लिख सकते हो। आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं। एक है इक्वालिटी का राइट, सेकंड है स्पेशल प्रोटेक्शन का राइट। स्पेशल प्रोटेक्शन, एक बच्चे को हमेशा अधिकार होता है कि वो घर में सबसे स्पेशल प्रोटेक्शन उसको मिले हर चीज़ में। थर्ड है नेम एंड नेशनलिटी। फोर्थ है राइट टू हेल्थ एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। फिर नेक्स्ट है राइट टू स्पेशल केयर फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है राइट टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी फर्स्ट रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन द टाइम ऑफ डेंजर। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रुएलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिसेस विच में फॉस्टर रेशियल, रिलीजियस और अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये राइट्स आपको याद रखने हैं, जस्ट उसके पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ये कीवर्ड याद रखने हैं। तो फिर ये भी बहुत बार पूछा गया है। सेकंड हमारा यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक लिखा गया है कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो चाइल्ड केयर सर्विसेज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट के ऊपर बेस करके आपको लिखना है। एक है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। ये 3 कंपोनेंट्स चाइल्ड केयर सर्विसेज में आते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है एम टू प्री स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली अगर एम टू प्री स्कूल एजुकेशन अगर आपको आता है तो आप इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे हमारा जो पहला यूनिट सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था, वो जो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, जो सारे 7 पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्क्राइब करके बेसिकली इस पॉइंट में आपको लिखना होता है एम टू प्री स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट हमारा है फिफ्थ यूनिट जो है उसमें प्ले। तो प्ले ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे प्ले के बारे में छोटा छोटा मैंने 3 पॉइंट लिखा है कि प्ले इज़ फन, प्ले इज़ एंजॉयबल फॉर इट्स ओन सेक, इट इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने प्ले इज़ दैट एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड ऑफ द चाइल्ड्स ओन विल। तो ये प्ले का डेफिनेशन में आप इस तरह से छोटे 3 पॉइंट्स के को लेके आप अच्छे से डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट वाइज आपको लिखा है कि किस तरह से, ऑब्वियसली हम लोग सबको पता है कि प्ले कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट है प्ले प्रोमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली वो 7 जो डेवलपमेंट पढ़े थे उसी को बेस करके लिख सकते हैं। तो प्ले पहला पॉइंट है प्ले प्रोमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें 3 पॉइंट्स आए हैं। तो पहला है केयर गिवर इज़ नीडेड टू हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर डिस्कवरीज। एक केयर गिवर, एक मदर फादर या जो भी बच्चे का केयर कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ताकि उसका थिंकिंग प्रोसेस ठीक से डेवलप हो। अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो उसे आप किस तरह क्या दिशा दे सकते हो उसे सही तरह से उसे नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि वो और अच्छे से चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है केयर गिवर कैन एक्सटेंड द चाइल्ड्स डिस्कवरी। नेक्स्ट है केयर गिवर कैन प्लान चिल्ड्रंस एक्टिविटी इन सच अ वे दैट दे लीड टू डिस्कवर। तो इस तरह से बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट खेल खेल में ही हम बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्ले प्रोमोट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। थर्ड है प्ले प्रोमोट्स फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्ले हेल्प्स इन एक्वायरिंग लैंग्वेज रेपिटेशन ऑफ सिलेबल्स। लाइक एक बच्चा जो है शुरू में मम्मा गागा इस तरह से स्टार्ट करता है, किस तरह से हम बच्चे का
बच्चे को बोलने में हेल्प कर सकते हैं। तो खेल खेल में ही हम बेसिकली उन्हें छोटा छोटा वर्ड सिखा देते हैं। कोई गाड़ी आ रही है तो गा गा इस तरह से कर देते हैं, तो बच्चा उसे उस लैंग्वेज में कह पाता है कि गा गा मीन्स गाड़ी आ रही है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू प्ले द चाइल्ड लर्न टू बी सोशल, और नेक्स्ट है प्ले हेल्प्स इन इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो इसे आप इस पॉइंट को याद करके फिर अपने से उसे इलेबोरेट करके लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है काइंड ऑफ प्ले। काइंड ऑफ प्ले कितने तरीके का प्ले होता है? फर्स्ट है फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले इसका मतलब है प्लेइंग, जैसे एक बच्चा अगर अपने से खेलता है कुछ, तो वो है फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। मीन्स फ्रीली वो खेल रहा है, मट्टी के साथ खेल रहा है, कुछ बना रहा है, या फिर कुछ कागज़ लेके कुछ करने का कोशिश कर रहा है, तो ये बेसिकली फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले में आता है। आउटडोर एंड इंडोर प्ले। आउटडोर में आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा खुला एटमॉस्फेयर मिलता है, वो दौड़ सकते हैं, हाँ कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। और इंडोर में स्पेस लिमिटेशन होता है, तो इंडोर के गेम्स अलग होते हैं। तो आप इस सारे के एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि सबको पता है कि क्या क्या हो सकते हैं, वो लिख सकते हैं। फिर है इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले। इंडिविजुअल क्या क्या खेल सकते हैं और ग्रुप में क्या क्या खेल सकते हैं। फिर है विगरस एंड क्वाइट प्ले। फोर्थ है विगरस में आप लिख सकते हो कि एक बच्चा अगर जंप करता है, अपने आप से उछल उछल के खेलता है, तो वो विगरस प्ले में आता है। और क्वाइट प्ले मतलब शांत से बैठ के वो कुछ दीवारों पे लिख रहा है, या फिर चौक लेके कहीं भी लिख रहा है, तो ये जो है क्वाइट प्ले में आता है। और लास्ट है सेंसरी मोटर एंड सिंबॉलिक प्ले। सेंसरी मोटर प्ले मीन्स बेसिकली कोई भी चीज़ वो टच करता है, सूंघता है और उससे नॉलेज गेन करता है, तो ये भी एक तरीके का प्ले है। और दूसरा है सिंबॉलिक प्ले। मीन्स अगर कोई बच्चा शेर बन के मतलब एक्ट करता है, तो इस तरह से भी वो इस तरह से खेल के वो बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकता है। लास्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्ले। इसका ये जो 5th यूनिट में लास्ट जो टॉपिक है वो है क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है प्ले में। तो वो ऑब्वियसली एज, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था 2nd यूनिट में कि एक इन्फेंसी होता है, इन्फेंसियों के लिए एज में वो क्या क्या खेल सकता है। फिर एडोलसेंस में उनके खेल में क्या अंतर आता है, जब चाइल्डहुड में क्या अंतर आता है। तो इस तरह से एज डिपेंड करता है प्ले में, किस एज में क्या क्या खेलता है बच्चा। जेंडर, एक लड़का लड़की में अंतर होता है जब वो खेलना प्रेफर करता है। लड़कियां जो हैं कुछ गाना बजा के डांस करके खेलना पसंद करती हैं, लड़के जो हैं वो कुछ बंदूक चलाना या फिर इस तरह से कुछ खेलना, गाड़ी चलाना, ये इस तरह के खेल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब आप अपने से लिख सकते हो। फिर कल्चर, फिर सोशल क्लास, इकोलॉजी एंड मीडिया। तो ये हमारा पहला ब्लॉक पूरा कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।